हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो डाली हूँ। लाइक 13-14 डेज़ हो गया है लॉन्ग वीडियो डाले हुए, क्योंकि मेरे घर में शादी था तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट अब वीडियो रोज़ आएगा, कंसिस्टेंसी के साथ आएगा। एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा मतलब आस्ट टॉपिक है ना, क्योंकि अभी बच्चे इसी टाइप के टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते एंड वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा बात बताना चाहती हूँ कि अभी ना, क्योंकि हमारा रिजल्ट नहीं आया है सीबीएसई क्लास 12 का, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग इस पर कंटेंट बनाए जा रहे हैं कि रिजल्ट इस दिन आएगा उस दिन आएगा। एंड बच्चे काफ़ी ज़्यादा इससे प्रेशर में। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी डाला है, तो तुम जाके वो देख सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें बस एक सजेशन देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अभी रिजल्ट के बारे में कुछ भी सर्च मत करो। येस, रिजल्ट तुम्हारा 12 to 15 या 20 के बीच में आ जाएगा। एंड तुम्हारा क्या, हमारा, क्योंकि मेरा भी आने वाला है रिजल्ट। सो प्लीज़ तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियो जो भी तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं कि सब पास होंगे, 100% पास रेट है। प्लीज़ ये वीडियो मत देखो, क्योंकि बीच में मैं ये वीडियो देखने जा रही थी ना, या देख रही थी, क्योंकि मेरे फीड में बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी और मुझे मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस पर फोकस मत करो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी रखो, जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कॉलेज में जहाँ भी तुम एडमिशन ले रहे हो। एंड प्लीज़ एक बैकअप प्लान रखो कि अगर सीयूईटी नहीं हो पाया, सीयूईटी नहीं निकला, तो उसके साथ हमें क्या करना है। एक सेकेंड ऑप्शन रखना है तुम्हें, ठीक है। अगर मतलब कंपलसरी नहीं, तो फिर तुम उस टाइम पे पूरा एकदम पैनिक हो जाओगे। इसलिए हमेशा एक सेकेंड ऑप्शन रखना है। एंड प्लीज़ सारे डॉक्यूमेंट अपने सही से रखो। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड या माइग्रेशन टीसी, जो भी तुम्हें देने वाला है स्कूल से मिलेगा, उस चीज़ को अच्छे से रखो, सब लेमिनेट करा के अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड तुम्हारे एडमिशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो मत देखो अंडरस्टैंड, और अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट सारा मेंटेन करो। एंड या चिल करो, 2-4 दिन और बचे हैं, उसके बाद तो फिर ग्रेजुएशन का इसका उसका पूरा प्रेशर आना ही है। मैं तुम्हें बताने वाली हूँ दैट आई यूज़ टू गेट बुलीड इन माई क्लास। लाइक जब मैं छोटी थी, लाइक 4th या 5th में थी, तो ना मैं बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट थी, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं। एंड आई यूज़ टू लिव इन अ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में मैं रहती थी और स्कूल हम लोग जाते थे। तो मेरा न्यू एडमिशन था। न्यू एडमिशन क्या था, 2 साल हो गए थे एडमिशन कराए हुए, ठीक है। और बाकी सब जो थे वो बहुत पहले से पढ़ रहे थे। एंड एडमिशन मैंने लिया था क्लास 4th में, ठीक है। एंड बाकी सब नर्सरी से ही पढ़ रहे थे। तुम इमेजिन करो, ये जो बुली करते हैं या कुछ भी, वो ज़्यादा 9th 10th 12th या कॉलेज में तुम जाते हो तब होता है। मेरे साथ हुआ व्हेन आई वाज इन क्लास 4th। लाइक कैन यू इमेजिन कि एक बच्चे पे कितना ट्रॉमा आएगा, कितना प्रेशर आएगा जब उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स था, लाइक उसमें 4-5 लड़कियाँ थी, सपोज XYZ1 XYZ1 4 लड़कियाँ थी। एंड वो पढ़ने में मतलब एवरेज थी। एंड लाइक क्या होता है ना कि तुम एक न्यू स्टूडेंट हो एंड तुमने जाते ही अपना इम्पैक्ट डाल दिया है स्कूल पे, तो उस टाइम पे जेलेसी वाला फीलिंग आ जाता है, स्पेशली गर्ल्स में। नॉट सेइंग एवरी, किसी को मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आ जाता है। तो उन्होंने देखा कि उनका हमेशा से पावर था एंड एक न्यू लड़की आई है, अब उसका चल रहा है, क्योंकि टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था उस स्कूल में। सब मुझे बहुत पसंद करते थे। एंड मैं बहुत ही शाय इंट्रोवर्ट टाइप की बच्ची थी ना, इसीलिए। तो वो उन्होंने क्या किया ना, एक बार हमेशा वो मुझे परेशान करने का टाइम ढूंढते रहते थे कि क्या करे, कब टीचर बाहर जाए, कब हमारे पास फ्री टाइम हो, जो हमें से परेशान करे। कोई बात नहीं करता था। एंड ट्रस्ट मी, क्लास में सिर्फ 10-12 लड़कियाँ आई थी एंड मैं अकेले, और वो सारी, मतलब तुम समझो ना कि कितना प्रेशर आ रहा था मेरे ऊपर। सब कुछ सही है, बट एक लेवल होता है ना टॉलरेट करने का कोई भी चीज़ को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो कुछ भी करते हैं। वो लाइक 12 लड़कियाँ थी क्लास में एंड 11 अपना रहती थी एंड एक को अलग कर दिया था। तो बुरा तो लगता था कि क्यों भाई, मेरे से ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो वो मुझसे बात नहीं करती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। कभी अगर वो फर्स्ट बेंच पे, जैसे मेरा, मैं पहले आ गई क्लास और मैं फर्स्ट बेंच पे बैठ गई, तो वो लाइक बोलती थी कि तुम पीछे जाओ, तुम लास्ट बेंच पे जाओ। एंड ट्रस्ट मी, मैं हमेशा लास्ट बेंच पे ही बैठती थी, ठीक है, हमेशा। वो कभी मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठने ही नहीं देती थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कभी कभी आके बोलती भी थी कि मेरा होमवर्क कर दो, ये कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई एक 4th क्लास के बच्चे से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कुछ लड़े झगड़े जाके, और मेरे जैसा इंट्रोवर्ट बच्चा कभी नहीं। लेकिन इतना तक भी ना, मैं नहीं बोलूँगी कि वो मुझे बुली करती थी, इतना तक में भी नहीं बोल सकते बुली। वो उन्होंने मुझे क्यों किया, वो मैं क्यों बोल रही हूँ तुम्हें, ये तुम्हें खुद पता चलेगा। क्योंकि एक बार ना हमारी क्लास में फंक्शन था कुछ किसी चीज़ का स्कूल में।
लड़कियों को अलग कर दिया गया था एंड बॉयज़ वेर अलग। तो हम 12 लड़कियाँ एक क्लास में थी और बाकी सारे अलग। टीचर्स पूरे बिजी थे, शायद हमारा ना 3-4 फ्लोर का स्कूल था, तो टीचर सारे ना नीचे वाले फ्लोर पे हम लोग इन्जॉय कर रहे थे, अपना ऊपर इन्जॉय कर रहे थे। वो मुझे परेशान कर रही थी, मतलब वो इन्जॉय कर रही थी, मेरा पूरा बकरा बनाया हुआ उन्होंने था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने इतना मुझे उस दिन परेशान किया। मुझे उन्होंने गिरा दिया था लिटरली, बेंच से मेरे घुटने में चोट लग गया था एंड मुझे घर जाके टिटनेस का इंजेक्शन लेना पड़ा था। मुझे अभी भी याद है कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आई डोंट नो व्हाई आई एम लाफिंग, बट या ये सब हुआ है मेरे साथ एंड ये सब भी इनफ था। लेकिन वो सैटरडे था जिस दिन हमारे स्कूल में फंक्शन था एंड सैटरडे के दिन तुम नेक्स्ट डे संडे, नेक्स्ट दिन स्कूल बंद है। हमारे बीच में सब कुछ सही था, वो बस मुझे परेशान कर रही थी, मैं चुपचाप बैठी हुई थी। लेकिन अचानक से जब उन्होंने मुझे गिरा दिया ना, तो मैं चिल्ला दी उनके ऊपर कि तुम्हें दिमाग नहीं है क्या, मुझे चोट लगाई जा रही हो, कुछ नहीं बोलो तो ज़्यादा सिर पे चढ़ के नाचोगी। भाई मैंने उन्हें लिटरली फर्स्ट टाइम कुछ बोला था, पर लेकिन तुम इमेजिन करो ना, एक बंदा अगर कोई कुछ बोल दिया तुमको अचानक से, जो तुमको कभी कुछ नहीं बोला था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा झांसी का रानी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी भी अंदर से डरा हुआ है एंड मुझे सच में डर लग रहा था एंड मुझे बस था कि मैं किसी तरह घर जाऊँ यहाँ से। एंड वो मुझे बाहर या नीचे भी नहीं जाने देती टीचर के पास। उन्होंने लिटरली क्या किया, जब छुट्टी हो गई, क्योंकि मुझे चोट लगा था, मैं नहीं उठ पा रही थी, 5-10 मिनट के बाद छुट्टी हो गया, वो लोग चली गई, ठीक है। मैं अपना बैग लेके आने ही वाली थी, बैग उस दिन अलाउड था क्योंकि हम लोग खाना लेके गए थे ना वहाँ पे, टिफ़िन लेके गए थे, तो हम लोग बैग एंड वाटर बॉटल सब बैग में डाल के लेके गए थे। उन्होंने लिटरली गाइस, ट्रस्ट मी, उन्होंने गेट बंद कर दिया स्कूल क्लास का, ठीक है। क्लास का गेट बंद एंड क्लास में पूरा अंधेरा, क्योंकि कोई विंडो नहीं था। हम लोग के क्लास के बाहर एक बड़ा सा बैल्कनी टाइप का था, लंबा जैसा, तो उससे हल्का सा रोशनी तो आता था और उसके साइड में ना वॉशरूम था, क्योंकि काफ़ी पुराना बात है लेकिन मुझे याद है अच्छे से, साइड में वॉशरूम भी था। और तुम ट्रस्ट करो मेरा, मैं लिटरली 15 मिनट से गेट पीटे जा रही हूँ, खोलो 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 खोलो, कोई नहीं आ रहा है। एंड पता नहीं कैसे उस टाइम पे खुशनुमा मैम, एक मैम थी हमारी, एक टीचर थी, वो वॉशरूम जाने के लिए ऊपर आई एंड वॉशरूम जाने, क्योंकि टीचर्स लेट से जाते ना, बच्चे पहले गए चले गए थे, वो आई वॉशरूम जाने के लिए, उन्होंने मुझे देखा। तुम सोचो कि मेरा सिर्फ किस्मत अच्छा था कि मेरे क्लास के बगल में ही वॉशरूम था, गर्ल्स वॉशरूम, तो मैम आई तो मुझे खोल दिया, नहीं तो ना जाने मैं कितने टाइम तक उस कमरे में अकेले बंद रहती, जबकि मुझे चोट लगा है पैर में उसके बाद भी। तुम बताओ, ये बुली नहीं था तो क्या था? और ये बताओ, एक पर्टिकुलर बंदे को तुम कमरे में बंद कर रही हो जब तुम जान रही हो कि इसके बाद संडे है, तो ये बुली नहीं था तो और क्या था? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो बहुत ख़राब थी, इतना भी वो नहीं थी, लेकिन ऐसे वो मजाक में भी, वो भी छोटी थी, मैं भी छोटी थी, उतना कोई हमारा एज नहीं था, बट ये जो था ना भाई, इसने मुझे इतना ट्रॉमा में डाल दिया था कि फिर मैं लिटरली 1-1.5 हफ्ते तक स्कूल नहीं गई थी डर से, क्योंकि मैंने मम्मी को भी नहीं बताया था ये सब चीज़ें। सबसे बड़ा मिस्टेक मेरा यही हो गया, जब मैंने मम्मी को बताया तब वो आई, उन्होंने टीचर से बात किया, मैम ने भी, जब मैम ने मुझसे पूछा था गेट खोलने के बाद क्या हुआ, तुम्हें किसने बंद किया, तो आई वाज लाइक पता नहीं, मैंने नहीं देखा किसने बंद किया, तो मुझे हिम्मत ही नहीं था बोलने का, पता नहीं क्यों मैं इतना डरपोक थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये क्यों मैंने तुम्हें ये स्टोरी बताया, क्योंकि देखो अब हम जा रहे हैं कॉलेज में एंड हो सकता है कि हम ऐसा सिचुएशन फिर से फेस करें, स्पेशली गर्ल्स जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट एंड शाय हैं, बॉयज़ भी हो सकता है वो ये सिचुएशन फिर से फेस करें, क्योंकि अगर तुम बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे भले बोले रैगिंग बंद है, लेकिन परेशान तो करते ही हैं, मुझे पता है ये चीज़ कि करेंगे ही लोग। तो सबसे पहले ना, तुम ये गलती जो मैंने किया था बचपन में वो तुम मत करना, कि तुम्हें डरने का ज़रूरत नहीं है। एंड सच में अब जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, वो मैं सच में बता रही हूँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता है, अब किसी का हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ बोल देगा आके, ठीक है। अब कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे अंदर अब एक हिम्मत आ गया है कि नहीं, अगर मैं उनसे डरती नहीं ना, अगर पहले दिन ही जब उन्होंने मेरे साथ वैसा कुछ किया था तो उसी टाइम मुझे बताना चाहिए था, तो शायद इतना कुछ होता ही नहीं, इतना बड़ा ट्रॉमा या टॉर्चर मेरे साथ होता ही नहीं, लेकिन मैंने नहीं बोला। तो इसीलिए मैं ये वीडियो अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अब हम कॉलेज में जाने वाले हैं, हो सकता है बड़े कॉलेज में जाएँ, कोई नया जगह जाएँ, बहुत हैं लोग जो गाँव से पढ़ रहे हैं और फिर वो जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। चाहे तुम कहीं से भी आते हो, ठीक है, तुम्हें इंग्लिश आता है नहीं आता है, तुम रिच हो पुअर हो, तुम किसी भी कास्ट से हो, कुछ भी रिलीजन हो, तुम्हें इनसिक्योर होने की या तुम्हें अपने आप को छोटा समझने की किसी के सामने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब एवरीवन इज़ इक्वल। तुम स्कूल में गए हो, अपने मेरिट से गए हो, तुमने CUET दिया है, तुम्हारे परसेंटेज अच्छे हैं, तभी तो तुम बड़े कॉलेज में गए हो, तुम्हें किसी के सामने झुकने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ होता है, यू हैव टू टेल द टीचर, यू हैव टू टेल द प्रिंसिपल, यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स, ओके। बिकॉज पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट तुमसे ज़्यादा ज़रूरी तो पढ़ाई नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें किसी से भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीवन इज़ इक्वल, ठीक है, स्कूल में सब इक्वल होते हैं। जो मैंने किया, जैसे डर गई थी मैं, किसी को बताया नहीं मैंने, तो वो चीज़ तुम्हें नहीं करना है, ठीक है।
एंड आई डोंट नो वाई आई एम सेइंग ठीक है 15,000 बार, बट स्टिल मैं बस तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से बता रही हूँ। ये सब चीज़ मैंने फेस किया है ना गाइस, और मुझे लगता है कि कॉलेज लाइफ में बहुत ही बच्चे ऐसा फेस करते हैं ये चीज़ें, तो मैं भी कर सकती हूँ, बट अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि मुझ में हिम्मत है। तो मैं तुम्हें हिम्मत दे रही हूँ कि प्लीज़ डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। इवन इफ कोई बहुत सुंदर है, कोई बात नहीं, कोई कुछ है, कोई बात नहीं, कोई छोटे कास्ट से है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हायर कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें इंग्लिश आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डे 1 में ही अपना इंप्रेशन इतना सॉलिड दे दो कि लोग तुम्हें कुछ बोल ही ना सकें, ठीक है। सीरियस रहो, खुश रहो, और पढ़ाई पे फोकस करना है, कॉलेज में इंजॉय भी करना है। एंड प्लीज़ डरने का ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू गेट अफ्रेड ऑफ एनीवन। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बहुत ही ज़्यादा सोचा मैंने कि क्या मुझे ये स्टोरी बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, बट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, सो प्लीज़ तुम लोग इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखो। एंड वन मोर थिंग मैं ऐड कर देती हूँ कि मैं ये सिर्फ नहीं बोल रही हूँ कि जो इंट्रोवर्ट है, जो एक्सट्रोवर्ट भी है ना बहुत ज़्यादा, प्लीज़ तुम कोशिश करो कि तुम्हारे वजह से किसी को भी नीचा ना दिख लगे, ऐसा ना फील हो कि वो कितना एक्सट्रोवर्ट है, वो कितने अच्छे से बात करता है सबसे, तुम्हारे वजह से किसी को छोटा फील नहीं हो। इंट्रोवर्ट तुम्हें कॉन्फिडेंट की ज़रूरत है, एंड एक्सट्रोवर्ट तुम्हें दूसरों को कॉन्फिडेंट देने की ज़रूरत है, जो तुम्हें लगता है कि इंट्रोवर्ट, उन्हें भी हिम्मत दो, ठीक है। एंड जो बीच वाले हैं एम्बीवर्ट, तुम तो ग्रेट हो भाई तुम तो हर जगह चल जाते हो, तुम्हें जहाँ बोलना है तुम बोल भी देते हो, जहाँ चुप रहना वहाँ भी रह जाते हो, तो तुम तो ग्रेट ही हो, ठीक है। तो इसीलिए एंड या क्योंकि वीडियोस बहुत डिले हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वीडियो बनाना ही छोड़ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो तो बनेगा ही, बस शादी था इसलिए लेट हो रहा था। सो वीडियोस अब डेली आएंगी। एंड ये एक छोटा सा टॉपिक था, एक छोटा सा स्टोरी था जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया। एंड जेन्युइनली मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो इसीलिए अभी मैं तुम्हारे साथ बता रही हूँ, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है, लग रहा है एक बचपन का बोझ उतर गया सिर से। इसीलिए तुम लोग सब बस अच्छे से रहो, एंड सबको अच्छा कॉलेज मिले। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। CUET का जिसने भी फॉर्म भरा है, जिसने भी पेपर देना है, वो तो अब पेपर बहुत ही नियर है, तो तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, जल्दी जल्दी एकदम करो। अगर तुम चाहते हो CUET से रिलेटेड भी कोई वीडियो बनाओ तो मैं बना दूँगी, बट पर्सनली मैंने CUET के लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है अभी तक, तो लेकिन फिर भी मैं कहीं से इन्फॉर्मेशन पूरा करके जुगाड़ लगा के तुम्हें बता दूंगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो CUET से रिलेटेड कोई वीडियो आए तो तुम कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय।